जिस शहर में उतरते हैं तो स्वाभाविक है वहां पर कोई टैक्सी लेके नहीं जाते हैं, वहां पर एक शॉफर ड्रिवन कार में ही राहुल गांधी चलते हैं, तो उसका खर्चा कितना होता है। होटल में रुकते हैं तो किसी सड़क के किनारे मोटेल में तो नहीं रुकते हैं, 5 स्टार सिटी रेट के अनुसार, कि वहां 7 स्टार नहीं, चलिए 5 स्टार में तो कम से कम रुकेंगे ही, 5 स्टार सिटी रेट के अनुसार यह सिटी ग्रेड रेट लगाए गए हैं। उसके साथ साथ फूड एंड बिवरेजेस 5 स्टार के लगाए गए हैं, इवेंट सपोर्ट प्लेसेस, इन सबको मिलाकर के एक क्यूमुलेटिव प्राइसिंग की गई है। मैं डिटेल में तो आऊंगा, मगर जो बड़ी संख्या है, जो कुल संख्या है, वो मैं आपको बता देता हूं। ये जो कैलकुलेशन हुआ तो 3 ग्रेड में कैलकुलेशन किया गया, सबसे सस्ते टिकट, बीच वाले महंगे टिकट और सबसे महंगे टिकट, सबसे सस्ती गाड़ी, सबसे सस्ते होटल, बीच वाले और सबसे महंगे, इन 3 ग्रेड में कैलकुलेशन किया गया और मिड ग्रेड सेक्शन को लिया गया है कि चलिए वो बीचों बीच के होटल में रुके हैं, वो बहुत बड़ी लिमोजिन में नहीं चले हैं, छोटी सी गाड़ी में चले हैं, मगर शॉफर ड्रिवन है। इस प्रकार के कैलकुलेशन को लेने के बाद 2004 से 2026 तक राहुल गांधी 54 यात्रा जो उनकी रही विदेश की, उसमें उनका खर्चा हुआ है 60 करोड़, 60 करोड़ रुपए का खर्चा राहुल गांधी जी के विदेश यात्रा में रहा है। अब हम इस पे 2 विषय को कंपैरिजन में रखेंगे। 60 करोड़ राहुल गांधी जी ने व्यक्तिगत तौर पे खर्च किया है अपने विदेश यात्रा पे, नंबर 1। इसमें हमने कोई कमिटी वाली कि भारत की सरकार ने उन्हें कहीं भेजा है या पार्लियामेंट की किसी कमिटी में चले गए हैं, उन यात्राओं को इंक्लूड नहीं किया है। ये 54 यात्रा वो है जो उनके व्यक्तिगत है, उसमें 60 करोड़ खर्च हुए हैं। अब उसमें हमारे पास यहां पर फॉर्म 26, जब कोई एमपी चुनाव लड़ता है या एमएलए चुनाव लड़ता है तो वह एफिडेविट सबमिट करता है। नॉमिनेशन के समय एफिडेविट में फॉर्म 26 भी सबमिट होता है, और जब फॉर्म 26 सबमिट होता है तो आप अपनी आमदनी भी डिक्लेयर करते हैं। पहले जो एफिडेविट होता था 2013-14 के चुनाव से पहले, उस समय वो कॉलम आपकी आमदनी की नहीं होती थी। 2013-14 के बाद जितने भी चुनाव हुए हैं और जो फॉर्म आया है, उसमें आप वार्षिक रूप से आपकी आमदनी कितनी होती है यह स्पष्ट रूप से आप एफिडेविट में लिख के देते हैं कि मेरा इस वर्ष की आमदनी इतनी है, इस वर्ष की आमदनी इतनी है। तो ये आमदनी आप लिख के देते हैं। तो हमारे पास राहुल गांधी जी के बैक टू बैक 2013-14 से 2022-23 तक असेसमेंट ईयर 2013-14 से असेसमेंट ईयर 2022-23 तक का, जब वो चुनाव लड़े, क्योंकि लास्ट चुनाव 24 का था और 24 के चुनाव के लिए 22-23 का उन्होंने अपना इनकम दिखाया है, तो कंटिन्यूअस 10 वर्ष के उनका आमदनी, प्रत्येक वर्ष 10 वर्षों तक वो कितना अर्न करते रहे, वो हमारे पास डिटेल है, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में है, आप भी निकाल सकते हैं। तो कितना उन्होंने अर्न किया, कुल मिलाकर के 10 वर्षों में, विगत 10 वर्षों में, 10 असेसमेंट ईयर में राहुल गांधी जी की आमदनी थी 11 करोड़ रुपए। 11 करोड़ रुपए की आमदनी, 60 करोड़ रुपए फॉरेन ट्रिप में खर्चा। एक उदाहरण देता हूं, एक वर्ष का उदाहरण दूंगा कि उस वर्ष में डिक्लेयर्ड इनकम कितना था उस वर्ष का, और उस वर्ष में उन्होंने एक फॉरेन ट्रिप में कितना खर्चा किया, जिसको कहते हैं गैप बिटवीन द डिक्लेयर्ड इनकम एंड मॉडल ट्रैवल स्पेंड। एक सिंगल ट्रिप है 2015 का। 2015 में साउथ ईस्ट एशिया गए और साउथ ईस्ट एशिया में 4.5 करोड़ रुपया, 4.5 करोड़ रुपीज वो स्पेंड बाय राहुल गांधी। और 2014-15 की जो उनकी आमदनी है, मतलब जो वार्षिक आमदनी थी, वो आमदनी थी 86.55 लाख। 86.55 लाख का आमदनी और एक ही यात्रा में खर्चा 4.5 करोड़ का। दैट मीन्स 5.2 गुना अधिक खर्चा किया यात्रा में जितना कमाया। 5.2 times more was spent on his foreign trip that year
than what he earned that year, the single year in 2015. इसमें दो प्रश्न उठते हैं जो लीगल है। अब मैं लीगैलिटी पे आता हूं। पहला प्रश्न उठता है, फॉरेन सोर्सेस, ये जो पूरे फॉरेन में गए हैं, विदेश यात्रा किसी की भी होती है, कोई एमपी है, कोई एमएलए है, कोई मंत्री है, जब ये फॉरेन जाते हैं तो दो प्रकार से इनकी फंडिंग हो सकती है। या तो सरकार देख रही है पूरा, ठीक है, या तो फॉरेन फंडेड हो, फॉरेन की कोई कंपनी, फॉरेन का कोई सोर्स, फॉरेन की कोई एजेंसी आपको फंड कर रही है। अगर फॉरेन की कोई एजेंसी आपको फंड कर रही है तो देश का कानून क्या कहता है? देश का कानून कहता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जिसको FCRA कहते हैं। FCRA 2010 के अंतर्गत सेक्शन 6 में किसी भी एमपी को, किसी भी लेजिस्लेचर को, किसी भी जज को, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल को प्रायर परमिशन लेना पड़ता है MHA से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से। अर्थात सरकार से परमिशन लेना पड़ता है और सरकार का उक्त विभाग है MHA से परमिशन लेना पड़ता है कि फॉरेन फंड होने वाला है, फलानी कंपनियां मुझे फंड देने वाली हैं और वो मेरा होटल स्टे, खाने पीने रहने का आयोजन करने वाली है, मुझे परमिशन दिया जाए। यह है नियम। दूसरा है पर्सनल द्वारा, आप अपने पर्सनल खर्चे पर फॉरेन ट्रिप पे जा रहे हैं। अगर पर्सनल ट्रिप पे फॉरेन घूमने जा रहे हैं, पर्सनल पैसे पे फॉरेन ट्रिप पे जा रहे हैं, तो क्या कानून लागू होता है? इनकम टैक्स रिटर्न। आपने इनकम टैक्स में उसका खुलासा किया कि नहीं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है, और उसमें एसेट लायबिलिटी डिक्लेरेशन होती है कि हमारा एसेट इतना है, लायबिलिटी इतनी हुई, हमने खर्चा किया, और जो गैप है उस पर पेनल्टी भी लग सकती है, उस पर कार्यवाही भी हो सकती है। तो या तो आपको फॉरेन फंड कर रहा है तो आपके ऊपर FRCA लगता है, या तो आप खुद जा रहे हैं तो इनकम टैक्स एक्ट लगता है।